बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडुक्य उपनिषद अलात शांति प्रकरण चल रहा है और आज है 89वां श्लोक। त्रिविध ज्ञेय और ज्ञान का ज्ञाता सर्वज्ञ है। ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये कर्मेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवति महाधियः। ज्ञान और 3 प्रकार के ज्ञेय को क्रमशः जान लेने पर श्लोक में उस महाबुद्धिमान को स्वयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है। लौकिक आदि विषयक ज्ञान और लौकिक आदि 3 प्रकार के ज्ञेय को जान लेने पर, अर्थात पहले स्थूल लौकिक को, फिर उसके अभाव में शुद्ध लौकिक को तथा उसके भी अभाव में लोकोत्तर को, इस प्रकार क्रमशः तीनों अवस्थाओं के अभाव द्वारा परमार्थ सत्य अद्वय अजन्मा और अभय रूप तुरीय को जान लेने पर श्लोक में उस महाबुद्धि को सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्मस्वरूप ही सर्वज्ञता, जो सर्वरूप ज्ञा अर्थात ज्ञानी हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, उसी की भाव रूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसा जानने वाले की बुद्धि संपूर्ण लोक से बढ़ी हुई वस्तु को विषय करने वाली होती है। तात्पर्य यह है कि स्वरूप का एक बार ज्ञान हो जाने पर उसका कभी व्यभिचार न होने के कारण उसकी सर्वज्ञता सर्वदा रहती है। क्योंकि जिस प्रकार अन्यवादियों के ज्ञान के उदय और अस्त होते रहते हैं, उस प्रकार परमार्थ वेत्ता ज्ञानी के ज्ञान के उदय और अस्त नहीं होते। उपर्युक्त श्लोक में लौकिकादि को क्रमशः ज्ञेय रूप से बतलाए जाने के कारण उनके परमार्थतः अस्तित्व की आशंका न हो जाए, इसलिए कहते हैं हे ज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः तेषामन्यत्र विज्ञेयात् उपलम्भस्त्रिषु स्मृतः। जागृदादि हेय सत्य ब्रह्म रूप ज्ञेय पांडित्यादि प्राप्तव्य साधन और राग द्वेषादि प्रशमनीय दोष, ये सबसे पहले जानने योग्य हैं। इनमें से ज्ञेय अर्थात ब्रह्म को छोड़कर शेष तीनों में तो केवल उपलम्भ अविद्या कल्पित तत्व ही माना गया है। लौकिकादि 3 हेय हैं। तात्पर्य यह है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं रज्जु में सर्प के समान आत्मा में असत होने के कारण त्यागने योग्य हैं। चारों कोटियों से रहित परमार्थ तत्व ही यहाँ ज्ञेय माना गया है। बाह्य तीनों ऐष्णाओं को त्याग देने वाले मुमुक्षु के लिए पांडित्य, बाल्य और मौन नामक 3 साधन ही आप्य प्राप्तव्य हैं तथा राग, द्वेष और मोह आदि कषाय संज्ञक दोष ही उसके लिए पाक अर्थात जीर्ण करने योग्य हैं। तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु को हेय, ज्ञेय, आप्य और पाक्य, इन सबको ही अग्रयाणतः सबसे पहले अपने साधन रूप से जानना चाहिए। उन हेय आदि में से केवल एक परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्म को छोड़कर शेष हेय, आप्य और पाक्य, इन तीनों में ब्रह्मवेत्ताओं ने केवल उपलम्भन यानी अविद्यामय कल्पना मात्र ही माना है, अर्थात इन तीनों की परमार्थ सत्यता स्वीकार नहीं की है। जीव आकाश के समान अनादि और अभिन्न है। वास्तव में तो प्रकृत्याकाशवज्ञेयः सर्वे धर्मा अनादयः विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किंचन। संपूर्ण जीवों को स्वभाव से ही आकाश के समान और अनादि जानना चाहिए। उनका नानात्व
कहीं कुछ भी नहीं है। मुमुक्षुओं को सूक्ष्मत्व, निरंजनत्व और सर्वगतत्व आदि के कारण सभी धर्मों जीवों को प्रकृति से अर्थात स्वभावतः आकाशवत, आकाश के समान और अनादि यानी नित्य जानना चाहिए। यहाँ बहुवचन के कारण होने वाले जीवात्माओं के भेद की आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं, उनका क्वचन, कहीं किंचन, कुछ भी अर्थात अणु मात्र भी नाना तो नहीं है। आत्म तत्व निरूपण। आत्माओं की जो ज्ञेयता है वह भी व्यवहारिक ही है, परमार्थतः नहीं। इसी अभिप्राय से कहते हैं, आदि बुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः यस्यैवं भवति शान्तिः सो अमृतत्वाय कल्पते। संपूर्ण आत्मा स्वभाव से ही नित्य, बोध स्वरूप और सुनिश्चित है। जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमृतत्व अर्थात मोक्ष प्राप्ति में समर्थ होता है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाश स्वरूप है, उसी प्रकार संपूर्ण धर्म यानी आत्मा, प्रकृति स्वभाव से ही आदि बुद्ध आरंभ में ही जाने हुए अर्थात नित्य बोध स्वरूप हैं। उनका निश्चय भी नहीं करना है, अर्थात वे नित्य निश्चित स्वरूप हैं। ऐसे हैं अथवा नहीं हैं, इस प्रकार संदिग्ध स्वरूप नहीं है। जिस मुमुक्षु को इस तरह उपर्युक्त प्रकार से अपने अथवा पराये के लिए सर्वदा बोध निश्चय संबंधी निरपेक्षता है, जिस प्रकार सूर्य अपने अथवा पराये के लिए सदा ही प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने आत्मा में शांति बोध कर्तव्यता की निरपेक्षता रहती है, वह अमृत तत्व, अमृत भाव अर्थात मोक्ष के लिए समर्थ होता है। इसी प्रकार आत्मा में शांति कर्तव्यता भी नहीं है। इसी आशय से कहते हैं, आदि शांता यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्। संपूर्ण आत्मा नित्य शांत, अजन्मा, स्वभाव से ही अत्यंत उपरत तथा सम और अभिन्न है। इस प्रकार क्योंकि आत्म तत्व अज, समता रूप और विशुद्ध है, इसलिए उसकी शांति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है। क्योंकि संपूर्ण धर्म आदि शांत, सर्वदा ही शांत स्वरूप, अनुत्पन्न, अजन्मा स्वभाव से ही सुनिर्वृत अर्थात अत्यंत उपरत स्वभाव वाले हैं तथा सम और अभिन्न है। इस प्रकार क्योंकि आत्म तत्व अजन्मा, समता रूप और विशुद्ध है, इसलिए उसकी शांति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है। यह इसका अभिप्राय है। क्योंकि उस नित्य एक स्वभाव के लिए कुछ भी करना सार्थक नहीं हो सकता। आत्मज्ञ ही अकृपण है। जो लोग उपर्युक्त परमार्थ तत्व को समझते हैं, लोक में वे ही अकृपण हैं। उनके सिवा और सब तो कृपण ही हैं। इसी भाव को लेकर कहते हैं, वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा भेद निम्नाः पृथग्वादाः तस्मात् ते कृपणाः स्मृता। जो लोग सर्वदा भेद में ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी विशुद्धि नहीं होती। द्वैतवादी लोग भेद की ही ओर प्रवृत्त होने वाले हैं, इसलिए वे कृपण माने गए हैं, दीन माने गए हैं। क्योंकि वे भेद निम्न, भेदानुयायी अर्थात संसार के अनुगामी हैं। कौन लोग? पृथकवादी, पृथक अर्थात नाना वस्तु है ऐसा जिनका कथन है, वे पृथकवादी अर्थात द्वैती लोग, इसलिए वे कृपण
क्षुद्र माने गए हैं, क्योंकि भेद अर्थात अविद्या परिकल्पित द्वैत मार्ग में सर्वदा विचरने वाले उन लोगों का वैशारद्य अर्थात विशुद्धि नहीं होती, अतः उनका कृपण होना ठीक ही है, ऐसा इसका अभिप्राय है। आत्मज्ञ का महाज्ञानित्व, यह जो परमार्थ तत्व है वह क्षुद्र चित्त अविवेकी तथा वेदांत के अनधिकारी क्षुद्र और मंद बुद्धि पुरुषों की समझ में नहीं आ सकता। इस आशय से कहते हैं, अजे साम्ये तु ये केचिद् भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ते हि लोके महाज्ञानास् तच्चलोको न गाहते। जो कोई उस अज और साम्य रूप परमार्थ तत्व में अत्यंत निश्चित होंगे, वे ही लोक में परम ज्ञानी हैं। उस तत्व का सामान्य लोक अवगाहन नहीं कर सकता। उस अज और साम्य रूप परमार्थ तत्व में जो कोई स्त्री आदि भी यह ऐसा ही है, इस प्रकार पूर्णतया निश्चित होंगे, वे ही लोक में महाज्ञानी अर्थात निरतिशय तत्व विषयक ज्ञान वाले हैं। उस उनके मार्ग अर्थात उन्हें विदित हुए परमार्थ तत्व में अन्य साधारण बुद्धि वाला मनुष्य अवगाहन अवतरण नहीं करता, अर्थात उसे विषय नहीं कर सकता, जो संपूर्ण भूतों का आत्मभूत और सब प्राणियों का हितकारी है। उस पद रहित प्राप्य पुरुषार्थहीन महात्मा के पद को जानने की इच्छा वाले देवता भी उसके मार्ग में मोह को प्राप्त हो जाते हैं, तथा आकाश में जैसे पक्षियों का मार्ग नहीं मिलता, उसी प्रकार उसकी गति का पता नहीं चलता इत्यादि स्मृति से भी यही प्रमाणित होता है। उनका महाज्ञानत्व किस प्रकार है सो बतलाते हैं। अजेश्वर अजम संक्रांतम धर्मेषु ज्ञानमिष्यते यतो न क्रमते ज्ञानम असंगम तेन कीर्तितम। अजन्मा आत्माओं में स्थित अज नित्य ज्ञान असंक्रांत अन्य विषयों से न मिलने वाला माना जाता है, क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयों में संक्रमित नहीं होता, इसलिए उसे असंग बतलाया गया है। क्योंकि अज अनुत्पन्न यानी अचल धर्मों आत्माओं में सूर्य में उष्णता और प्रकाश के समान अज अर्थात अचल ज्ञान माना जाता है। अतः अर्थांतर में असंक्रांत अननुप्रविष्ट ज्ञान को अजन्मा नित्य स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वह ज्ञान दूसरे विषयों में संक्रमित नहीं होता, इसलिए उसे असंग कहा गया है, अर्थात वह आकाश के समान है, ऐसा कहा है। जातवाद में दोष प्रदर्शन। अणुमात्रेऽपि वैधर्मे जायमाने विपश्चितः असंगता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः। अन्य वादियों के मतानुसार किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तु की उत्पत्ति मानने पर तो अविवेकी पुरुष की असंगता भी कभी नहीं हो सकती, फिर उसके आवरण नाश के विषय में तो कहना ही क्या है। इससे भिन्न जो अन्यवादी हैं, उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात थोड़ी सी भी विधर्मी वस्तु के बाहर या भीतर उत्पन्न होने पर तो अविपश्चित अविवेकी पुरुष की कभी असंगता भी नहीं हो सकती, फिर उसकी आवरण च्युति अर्थात बंधनाश नहीं होता। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप, उनकी आवरण च्युति नहीं होती, ऐसा कहकर तो तुमने अपने सिद्धांत में भी आत्माओं का आवरण स्वीकार कर लिया। ऐसा यदि कोई कहे तो इस पर हमारा कहना है नहीं।
अलब्धा वर्णाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः। समस्त आत्मा आवरण शून्य स्वभाव से ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध और मुक्त है, तथापि स्वामी लोग वेदांताचार्यगण वे जाने जाते हैं ऐसा उनके विषय में कहते हैं। अलब्धा वर्णाः, जिन्हें आवरण अर्थात अविद्या आदि रूप बंधन लाभ अर्थात प्राप्त नहीं हुआ है, वे धर्म अलब्धा वर्ण अर्थात बंधन रहित प्रकृति निर्मल स्वभाव से ही शुद्ध और आरंभ में ही बोध को प्राप्त हुए तथा मुक्त स्वरूप हैं, क्योंकि वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं। शंका: यदि ऐसी बात है तो उनके विषय में वे जाने जाते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? समाधान: नायक स्वामी लोग जानने में समर्थ अर्थात बोध शक्ति युक्त स्वभाव वाले लोग उनके विषय में उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि नित्य प्रकाश स्वरूप होने पर भी सूर्य के विषय में सूर्य प्रकाशमान है ऐसा कहा जाता है, तथा सर्वदा गति शून्य होने पर भी पर्वत खड़े हैं ऐसा कहा जाता है। अजातवाद बौद्ध दर्शन नहीं है। क्रमते नहि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बद्धेन भाषितम्। सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम्। अखंड प्रज्ञानवान परमार्थदर्शी का ज्ञान धर्मों अर्थात विषयों में संक्रमित नहीं होता और ना उसके मत में संपूर्ण धर्म आत्मा ही कहे जाते हैं, परंतु ऐसा ज्ञान बुद्धदेव ने नहीं कहा, अर्थात यह बौद्ध सिद्धांत नहीं है बल्कि औपनिषद दर्शन है। ताई, जिसका ताय यानी विस्तार हो, उसे ताई कहते हैं, क्योंकि ताई संतानवान निरंतर अर्थात आकाश सदृश पूजावान अथवा प्रज्ञावान बुद्ध परमार्थदर्शी का ज्ञान धर्मों में विषयांतरों में संक्रमित नहीं होता, अपितु सूर्य में प्रकाश की भांति आत्मनिष्ठ रहता है। उसी प्रकार संपूर्ण धर्म अर्थात आत्मा भी ज्ञान के समान ही आकाश सदृश होने के कारण कभी अर्थांतर में संक्रमित नहीं होते अर्थात नहीं जाते। इस प्रकरण के आरंभ में जिसका ज्ञानेनाकाश कल्पेन इत्यादि श्लोक द्वारा उपन्यास किया गया है, आकाश सदृश निरंतर बोधवान का उससे अभिन्न होने के कारण वही यह आकाश सदृश ज्ञान कभी अर्थांतर में संक्रमित नहीं होता। और ऐसे ही धर्म भी है, अर्थात वे भी आकाश के समान अचल अविक्रिय निरवयव नित्य अद्वितीय असंग अदृश्य अग्राह्य और क्षुधा पिपासा आदि से रहित ब्रह्मात्म तत्व ही है, जैसा कि दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता इस श्रुति से सिद्ध होता है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता के भेद से रहित इस अद्वय परमार्थ तत्व का बुद्ध ने निरूपण नहीं किया, यद्यपि उसने बाह्य वस्तु का निराकरण और केवल ज्ञान की ही कल्पना ये अद्वय वस्तु के समीपवर्ती ही विषय कहे हैं। तात्पर्य यह है कि इस अद्वैत परमार्थ तत्व को तो वेदांत का ही विषय जानना चाहिए। परमार्थ पद वंदना। अब शास्त्र की समाप्ति होने पर परमार्थ तत्व की स्तुति के लिए नमस्कार कहा जाता है। दुर्दर्शमति गंभीरम अजम साम्यम विशारदम बुद्ध्वा पद्मनानात्वं नमस्कुर्मो यथावलम। दुर्दर्श अत्यंत गंभीर अज निर्विशेष और विशुद्ध पद को भेद रहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। जिसका कठिनता से दर्शन हो सकता है, ऐसी दुर्दर्श अर्थात अस्ति नास्ति आदि चारों कोटियों से रहित होने के कारण दुर्विज्ञेय
अतएव अति गंभीर मंदबुद्धियों के लिए महासमुद्र के समान दुष्प्रवेश्य तथा अजन्मा साम्य रूप निर्विशेष और विशुद्ध ऐसे पद को भेद रहित जानकर तद रूप हो और उस अव्यवहार्य पद को भी व्यवहार का विषय बनाकर हम उसको यथावल यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। भाष्यकार कर्तृक वंदना। अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ये योगाद् गति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविध विषय धर्मग्राहि मुग्धेक्षणानां प्रणत भय विहंत्र ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि। जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीय शक्ति के योग से जन्म ग्रहण किया, गति शून्य होने पर भी गति स्वीकार की तथा जो नाना प्रकार के विषय रूप धर्मों को ग्रहण करने वाले मूढ़ दृष्टि लोगों के विचार से एक होकर भी अनेक हुआ है, और जो शरणागत भयहारी है उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधेर्वेद नाम्नो अंतरस्थं भूतान्य आलोक्य मग्नान्य विरत जन ग्राह्य घोरे समुद्रे कारुण्याद उद्धारामृतम् इदम् अमरैर्दुर्लभं भूत हेतोर यस्तं पूज्याभिपूज्यं परम गुरुमं पादैर्नतोस्मि। इस श्लोक को दोबारा पढ़ देते हैं। प्रज्ञा वैशाख भेद क्षुभित जल निधेर्वेद नाम्नो अंतरस्थं भूतान्यालोक्य मग्नान्य विरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्याद उद्धाराम अमृतम इदम अमरैर्दुर्लभं भूत हेतोर यस्तं पूज्याभिपूज्यं परम गुरुम अमुम नतोस्मि। जो निरंतर जन्म जन्मांतर रूप ग्राहों के कारण अत्यंत भयानक हैं, ऐसे संसार सागर में जीवों को डूबे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी विशुद्ध बुद्धि रूप मंथन दंड के आघात से क्षुभित हुए वेद नामक महासमुद्र के भीतर स्थित इस देव दुर्लभ अमृत को प्राणियों के कल्याण के लिए निकाला है, उन पूजनीयों के भी पूजनीय परम गुरु श्री गौड़ पादाचार्य को मैं उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करता हूँ। यत् प्रज्ञालोक भाषा प्रतिहतिम गमस्त्वश्वान्त मोहांधकारो यत् प्रज्ञालोक भाषा प्रतिहतिम अगमत्तुष्वान्त मोहांधकारो मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यस क्रदूप जनोदन्वति त्रासने में मज्जोन्मज्जच्च घोरे हर्षक्रदूप जनोदन्वति त्रासने में यत्पादावाश्रितानां श्रुतिसंविनय प्राप्तिरग्रया ह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भव भय विनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये। ये श्लोक हमसे ठीक से नहीं बना है। जिनके ज्ञान आलोक की प्रभा से मेरे अंतःकरण का मोह रूप अंधकार नाश को प्राप्त हुआ,
तथा इस भयंकर संसार सागर में बारंबार डूबना उछलना रूप मेरी व्यथाएं शांत हो गईं और जिनके चरणों का आश्रय लेने वालों के लिए श्रुति ज्ञान उपशम और विनय की प्राप्ति अमोघ एवं पहले ही होने वाली है, उन श्री गुरुदेव के भवभयहारी परम पवित्र चरण युगलों को मैं सर्वतोभाव से नमस्कार करता हूँ। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य शंकर भगवतः कृतौ गौड़पादीयागम शास्त्र विवरणे अलात् शांत्याख्यम चतुर्थम प्रकरणम। ओम शांति शांति शांति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्। शांति पाठः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।